देखते जब हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार कोंडवा में कोई स्थानिक है कि नहीं, सब बाहर के आके लोग इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्थानिक बोले तो क्या, उसकी परिभाषा क्या है बाहर से आने की? अभी कोंडवा तो एक छोटा सा गांव था, तो उसमें तो सारे लोग ही बाहर से आए, कोई ऐसा नहीं बाहर से गए। आप देखने जाएंगे तो गिने चुने एक दो जो मिलेंगे जो गांव के हैं, बाकी तो सबको बाहर से जाए। कोई 30 साल पहले आया, कोई 10 साल पहले आया। और जैसा हमारा जो डायलॉग है पठान साहब का, जो भी मैं भी हमेशा मारता हूँ कि भाई काम बोलता है, काम करते करके लोग आते हैं, नहीं कर रहे होते तो कहीं को आते थे। तो ऐसी जब हमारी बात चली थी तो क्यों नहीं औलमा को मैदान में उतारा जाए? क्या भाई आपने सबको आजमाया, ये बार औलमा को आजमाओ। और औलमा से भी गुजारिश है कि भाई आपस की दुश्मनी सब छोड़ के कौम के लिए मैदान में आए। तो इसलिए हमने सोचे थे कि क्यों ना एक औलमा का पैनल बनाया जाए। तो परेशानी वहां से आई जब से 3 मंजिले की बिल्डिंग जो थे 8-8 10-10 मंजिले के बन गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल है। हर कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के चक्कर में। तो आज हम एक्शन कमेटी के सदर जाहिद भाई के पास आए हैं और ऐसी चर्चा चल रही है कि आप अपने दोस्त नवेद भाई को इलेक्शन में खड़े करने वाले हैं। ये कहाँ तक सही है? देखो, हाजी नवीद का भी जो काम है वो जब से जवान हो गया, जब से वो मेरे साथ में है और कोंडवा की खिदमत और कौम के काम में लगा हुआ है ना। और उसका भी यही बोलना है कि अभी तो जैसा तुतारी है, प्रशांत दादा जगताप साहब ने भी वादा किया था कि एक टिकट जरूर देंगे, लिख के भी दिए थे टिकट देंगे। है शिंदे साहब के पास भी हमें दरखास्त गई है कि भाई एक टिकट देना चाहिए। लेकिन उसका भी यही बोलना है कि भाई एक्शन कमेटी, जमीयत उलमा, इन सब बैठ के मशवरा करेंगे। अगर मशवरे में तय होता है इलेक्शन लड़ना है तो लड़ेंगे, और अगर मशवरे में तय होता नहीं तो नहीं लड़ेंगे। क्योंकि हमने जो काम किया और नवीद ने जो काम किया इतने सालों से, फ्री डायरी सेंटर है, बेवालों को राशन है, मकाती पर जाल जो बिछाया गया पूरे कोंडवा में मिलत एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, जो भी काम किया गया ये नीयत से नहीं किया गया कि आगे चल के उसको कैश करेंगे और वोटों में तब्दील करेंगे। अगर ये सब मिलकर तय करते हैं कि नवीद ने लड़ना चाहिए तो नवीद लड़ेगा। और नवीद का उनका तो साफ बोलना है, अगर मेरे से किसी भी तकलीफ होती है और मशवरे में ये तय होता है कि नहीं लड़ना चाहिए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि मुसलमान जो है एक बार धोखा खाता है, बार बार धोखा नहीं खाता। मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करना है जिस तरह मुझे इलेक्शन के अंदर क्योंकि मेरे साथ धोखा दिया गया है और मेरे नाम पे खेल खेला गया है। इस पर कभी और टाइम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। आज वो टॉपिक नहीं है वो बात करने के लिए। लेकिन मैं तो अब कब्र की तैयारी में लगा हूँ। अभी मेरे को 65 साल हो गए हो गए पूरी ज़िंदगी मैंने कोंडवा में लगाया हूँ। और जब से कोंडवा में आए, जब से बस कौम की खिदमत, कौम के काम कर रहे। हमने कभी इलेक्शन लड़ने के हिसाब से काम नहीं किया। हमने इलेक्शन का पीरियड जब आता है, जब काम के मैदान में नहीं उतरे, बल्कि हमने पूरी ज़िंदगी हमेशा काम किया है। और कभी हमारी ये सोच नहीं रही कि काम कर रहे उसका फल हम जो इलेक्शन लड़के वोटों में तब्दील करेंगे। तो इसलिए मेरा इरादा कुछ ऐसा है नहीं। और ये भी चर्चा है कोंडवा में कि आप उलमाओं का पैनल बना रहे इस इलेक्शन के लिए। इसमें कहाँ तक सही है? नहीं, वो बात सामने ऐसी आई थी है कि कभी वो तुतारी जो घड़ियाल से मिल रही है, कभी बात आ रही है कि घड़ियाल और कमल साथ में रहेंगे, कभी आ रहा है कि वो इंजन और मशाल साथ में रहेंगे। सब पजल है, कोई समझ में नहीं आ रहा कौन किसके पार्टी से लड़ेगा, कोई कौन से चिन्ह को लेके लड़ेगा। तो ऐसी जब हमारी बात चली थी तो क्यों नहीं औलमा को मैदान में उतारा जाए? क्या भाई आपने सबको आजमाया, ये बार औलमा को आजमाओ। और औलमा से भी गुजारिश है कि भाई आपस की दुश्मनी सब छोड़ के कौम के लिए मैदान में आए। तो इसलिए हमने सोचे थे कि क्यों ना एक औलमा का पैनल बनाया जाए। और ये भी चर्चा चलती है जब हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार कोंडवा में कोई स्थानिक है कि नहीं, सब बाहर के आके लोग इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्थानिक बोले तो क्या, उसकी परिभाषा क्या है बाहर से आने की? अभी कोंडवा तो एक छोटा सा गांव था, तो उसमें तो सारे लोग ही बाहर से आए, कोई ऐसा नहीं बाहर से गए। आप देखने जाएंगे तो गिने चुने एक दो जो मिलेंगे जो गांव के हैं, बाकी तो सबको बाहर से जाए। कोई 30 साल पहले आया, कोई 10 साल पहले आया। तो बाहर से आने का सवाल ही नहीं आता। इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है या आपके जो भी उम्मीदवार हैं उन्होंने चुनाव लड़ा है? मैंने बताया ना, एक बार मुसलमान धोखा खाता, बार बार नहीं। एक बार हमने लड़े थे, लेकिन उस टॉपिक पे बाद में कभी बात करेंगे। आपने कोंडवा के लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या खिदमत की कोंडवा के लिए कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? भाई इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, लेकिन कोंडवा के लिए क्या काम किए तो ये बोलने को जाएंगे तो मेरी आखिरत खतरे में आ जाएंगी।
क्योंकि जब कोंडवा में चिक्कड़ था, हम रास्ते के ऊपर नीचे बस स्टॉप के पास टू व्हीलर लगाते थे और पैदल ऊपर जाते थे। जब मक्का मस्जिद की पहली बुनियाद डाली गई, मस्जिद बनेंगे, तो 4-5 मुसलमान उसके आजू बाजू थे, बाकी सब गैर की बस्ती थी। आज पूरा मुसलमान उसे भर गया। और उसी वक्त हमने सोचे थे शिवनी से लेके 5 नंबर तक हर 4 नंबर में मस्जिद होना चाहिए, और हमने हमारी तरफ से काम किया। हमारी शुरुआत के दौर में 15-20 साल तो हमारे खड़े तबलीग के काम करने में गए, और जब मस्जिद एक्शन कमेटी बनी है डेक्कन मस्जिद के अंदर और मेरे को सदर बनाया गया, तो जब से हमने जो सोशल काम में और मस्जिद मदरसे दरगाहों के काम में लगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम वो भी काम में लगे हुए। अब ये भी देखने में आ रहा है कि कोंडवा में 20 से 25 साल हो गए हैं, लेकिन परेशानियां ज्यों की त्यों है। जैसे ट्रैफिक का मसला है, डीपी रोड का मसला है, पानी का मसला है, ड्रेनेज लाइन का मसला है, छोटे छोटे रास्ते हैं। अगर इंशाल्लाह अगर जनता आपके कैंडिडेट पे भरोसा करती है तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे ये सब परेशानियां दूर हो? भाई पहली बात तो ये कि परेशानी आई कहाँ से। कोंडवा तो सेट हो चुका था, रास्ते बन चुके थे, सबके घरों में पानी आ रहा था, रास्तों पे लाइट लग चुकी थी, ये सब तो हो चुका था, सब कुछ चल रहा था। अच्छा, अचानक से जो 3-3 मंजिल के बिल्डिंग थे वहाँ 10-10 और 8-8 मंजिल के बनना शुरू हो गए। 2-2 गुंटे और 3-3 गुंटे के अंदर 80 और 100 लोग फैमिली रहने को आ गए। अगर एक बिल्डिंग में 80 लोग आते हैं तो 80 तो टू व्हीलर तो नक्की है। तो परेशानी वहां से आई जब से 3 मंजिल की बिल्डिंग जो थे 8-8 10-10 मंजिल के बन गए, और उसके अंदर लोग पॉपुलेशन यहाँ का बढ़ गया। पॉपुलेशन बढ़ा तो जाहिर है पानी की कमी, रास्ते का शॉर्टेज, ये सब होगा। हम तो चाहते हैं ऐसे आदमी को जीता के लाए जो सबसे पहले हमको ये वादा करे कि हम रास्ते का मसला हल करेंगे। एक कम्युनिटी हॉल हम दे नहीं सके, ताकि 500 रुपये में हमारे, मेरी तो कब से बाबर के ज़माने से मेरी ये शिकायत रही कि एक ऐसा हमको कम्युनिटी हॉल दो जिसमें आप 500 रुपये में गरीबों की शादी कराएंगे। लेकिन वो हो नहीं पा रहा। एक कम्युनिटी हॉल साइनात ने दिया इधर अबू हनीफा हॉल, तो वहाँ भी 10,000-15,000 रुपये लग रहे, तो जिधर थे हम उधर ही जा गए। वेलकम वाले को भी रिक्वेस्ट कर दिए तो वो भी 15,000 में देने को तैयार है। तो हमारा कौम का फायदा किधर हो रहा? कॉर्पोरेशन की वजह से मुसलमानों का क्या फायदा हो रहा है कि एक कम्युनिटी हॉल ऐसा दे जिससे हम 500 रुपये में शादी कराए। रास्ते देखो, डड्डी भी चालू हो जाएगा वहाँ का, पीछे का तो थोड़ा सहूलियत मिल जाएगी, और रास्ते मिलने तैयार नहीं। हमारा मेन मसला अभी एजुकेशन और मेडिकल का है। बस ये 2 मसले के ऊपर ज़्यादा काम करने की जरूरत है। मेडिकल का बहुत बड़ा मसला है, और एजुकेशन का ही मसला है कि सस्ते में एजुकेशन है। बस जो भी पैनल जीत के आएंगे, जो भी जीत के आएगा, हम चाहते हैं कि उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे हम लिखा के लेंगे कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हमको ये मेडिकल एजुकेशन में रास्ते के ऊपर आप क्या काम करने वाले। हमने देखा है कि जितने भी कोंडवा के इच्छुक उम्मीदवार हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान ही खड़े हो रहे हैं इच्छुक उम्मीदवार, और सब अपने आकाओं के पास जा रहे, मन्नत समाजत कर रहे। लेकिन हमने देखा है कि वो आका आपके पास आकर बैठ रहे, आपसे बात कर रहे, इसकी क्या वजह है? हाँ, बात आपने सही किया कि राष्ट्रवादी के भी जो अध्यक्ष है प्रशांत दादा जगताप वो भी यहाँ आए थे, और कांग्रेस के जो है अरविंद शिंदे साहब वो भी यहाँ आए थे, है ना। भाई देखो, हम लोग ने लोकसभा और विधानसभा में जो काम किया, इससे ये पार्टी को भी उम्मीद है कि हम इस बार भी सेकुलर पार्टियों के लिए काम करेंगे और उनको जिताने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हम उनका साथ दें, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। और जैसा हमारा जो डायलॉग है पठान साहब का, जो भी मैं भी हमेशा मारता हूँ कि भाई काम बोलता है, काम करते करके लोग आते हैं, नहीं कर रहे होते तो कहीं को आते थे। तो आप सुन रहे थे एक्शन कमेटी के सदर जनाब जाहिद भाई को। उनका साफ कहना है कि लड़ाना तो है, लेकिन अगर इनके लड़ने की वजह से किसी को नुकसान होता है या कुछ अपनी सीट गिरती है तो वो सोचेंगे और मशवरा करेंगे क्या करना है।